नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल एग्जाम्स रिव्यू के अंतर्गत भाग 2 में आज हमारा टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई भारतीय संविधान की सबसे अधिक बार पूछे गए सुपर 2 प्रश्नों का अनुपम संग्रह है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है। भारतीय संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, मसविदा समिति में इम्पोर्टेंट है, 4 नाम है कि अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलिखन समिति, मसविदा समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति की जो स्थापना की थी वो की थी 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सरदार वल्लभ पटेल भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को, ध्यान रखो, प्रारूप कह दो, ड्राफ्टिंग कमेटी कह दो, पांडुलिखन समिति कह दो, मसौदा समिति कह दो या मसौदा समिति की स्थापना की। इस समिति के 5 नाम है, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको पूछने की मसविदा समिति की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप, पांडुलिखन, मसौदा या मसविदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। पांडुलिखन समिति की गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। एक याद रखने की छोटी ट्रिक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जबकि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। दोनों को जोड़ दो, 29 अगस्त 1947। कभी नहीं बोलोगे, बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है ये, 29 अगस्त 1947। 14 अगस्त प्लस 15 अगस्त बराबर 29 अगस्त 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, दोनों जोड़ दो, 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? KM मुंशी, B.N. राव, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.N. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। भारत की संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव, डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी भर्तियों में क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा का प्रथम, 2 प्रश्न बढ़ते हैं इनके, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। दूसरा प्रथम प्रश्न बढ़ता है इनका, ये संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार थे। थोड़ी समझने की जरूरत है। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया, तो B.N. राव। और संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किसने किया, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप, पांडुलिखन समिति, पांडुलिखन मसविदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक या शिल्पकार कहते हैं। ये है हमारी बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया था और इनको संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार माना जाता है। संविधान की उद्देशिका में कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व, गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होता है। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण से तात्पर्य है कि भारत पर किसी भी प्रकार से बाहरी शक्तियों का कोई दबाव नहीं है। भारत गणतंत्र कब बना था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। जबकि भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? राजस्व अधिकारी 2023, SSC 2010। बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। समानता, समानता नहीं जबकि उसके स्थान पर समता शामिल किया गया है। यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका है, जिसमें न्याय शब्द है, देखो स्वतंत्रता शब्द है, बंधुता शब्द है, लेकिन ये जो शब्द है ये समता शब्द है, इसमें समानता शब्द शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्ष, संघीय शासन, राजनीति, न्याय, प्रतिष्ठा की समानता। संघीय शासन को इसमें शामिल नहीं किया। देखो पंथ निरपेक्षता इसमें शामिल है, ये पंथ निरपेक्षता है, ये राजनीतिक न्याय है, ये प्रतिष्ठा की समता है, लेकिन संघीय शासन का कहीं इसमें वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय। तो देखो सबसे पहले दे रखा है इसमें न्याय, न्याय के बाद में देखो आप स्वतंत्रता, तो न्याय हो गया, न्याय के बाद में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद में देखो समता, इसके बाद में समता, और समता के बाद में बंधुता। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है। सबसे पहले न्याय और फिर बाद में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ये फ्रांस की क्रांति का नारा था और जिसको भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले न्याय का, उसके बाद में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पदों गोपनीयता के शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन है। देखो दोस्तों इसको रटने की जरूरत नहीं है, तीसरी अनुसूची में से शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में याद रखना आपको चोर, चौथी से हो गया चौथी, और रे से हो गया राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पहली में देखो संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, और पह से हो गया पहली अनुसूची, याद रखना सरपंच। से हो गया संघ और रे से हो गया राज्यों के स्थानों का, पह से हो गया पहली अनुसूची में वेतन दो, हम कई बार बोलते हैं वेतन दो, तो वेतन का वर्णन है दूसरी अनुसूची में। यह हमारी प्रमुख प्रकाशन है जिसमें विगत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है। भारतीय संविधान, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय हिस्ट्री, शिक्षा, मनोविज्ञान, हिंदी सेक्शन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।